फर्जी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR कॉल के जरिए लोगों को फर्जीवाड़े का शिकार बनाने के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वचालित कॉल से घोटालेबाज लोगों को धोखे में रखकर संवेदनशील बैंकिंग डिटेल्स जान लेते हैं, जिससे काफी आर्थिक नुकसान होता है। वे बैंकों, सरकारी एजेंसियों या किसी और कंपनी का एजेंट बनकर कॉल करते हैं और उनकी बातचीत से वो कॉल असली जैसी लगती है। घोटालों के पुराने तरीकों के अलावा IVR सिस्टम से फर्जीवाड़े के मामले काफी बढ़ गए हैं। इन फर्जी IVR घोटालों को कैसे अंजाम दिया जाता है और लोग इनसे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट से समझिए। अगर इसे थोड़ा स्पेशलाइज्ड भाषा में अगर हम समझें तो इसे हम फ़िशिंग में विशिंग कहते हैं। यानी कि वॉइस के थ्रू हम कहीं न कहीं फ़िशिंग कर पा रहे हैं। सो आईवीआर कॉल कहीं न कहीं एक इनिशिएशन होता है, जहाँ से ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं या साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो एंड यूज़र को अपने झांसे में फँसाते हैं। तो वो उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी बैंक से बात कर रहे हैं या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं या किसी यूटिलिटी प्रोवाइडर जैसे बिजली विभाग या यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं। जैसे ही एक यूज़र उन पे भरोसा कर लेता है कि यस वो किसी बैंक से ही हैं, उसके बाद एक यूज़र उनसे ये सारी जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ़ॉलो करने लगता है। जैसे ही यूज़र उनकी ये सारी इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करता है, तो फ़ॉलो करते-करते वो उस इंसान के अंदर अगर देखें तो वो एक टैक्टिस फ़ॉलो करते हैं जिसे कहते हैं स्केयर टैक्टिस। दुनिया भर के देशों की सरकारी और साइबर सुरक्षा एजेंसियां कानूनी उपायों और तकनीक के माध्यम से IVR घोटालों से निपट रही हैं। भारत में धोखाधड़ी वाले मामले IVR कॉल सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 और बैंकिंग धोखाधड़ी नियमों के तहत आते हैं। बैंकों के अधिकारी लगातार ग्राहकों को कॉल पर संवेदनशील जानकारी साझा न करने की चेतावनी देते हैं। बावजूद इसके साइबर अपराधी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस खतरे से निपटने के लिए बैंक और दूरसंचार कंपनियां AI संचालित धोखाधड़ी का पता लगाने और कॉल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू कर रही हैं। तो ट्राई और जो टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज हैं इंडिया की, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है अपने सोशल मीडिया पे अवेयर करने की, अपने कॉल के जरिए, और हर एक तरीके से वो एक अवेयर करने की जरूरत कर रही है। और इनका जो सिस्टम होता है, जैसे कि जब कोई कॉल्स, ये एक कलेक्टिवली डेटाबेस बना रही है, ताकि वो जो उनके पास रिपोर्ट आए हुए हैं विक्टिम के थ्रू नंबर आए हैं, वो उनको ओवरऑल अपने डेटाबेस में अपडेट करके ब्लॉक कर दे, कि वो नंबर बंद हो जाए परमानेंटली और वो नंबर का यूज करके कोई और किसी के साथ स्कैम ना हो। इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है। बैंक के अधिकारी इन घोटालों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि फर्जीवाड़े से निपटने के लिए सबसे ज्यादा ग्राहक को जागरूक होना रहता है। फेक नंबर से हमें कॉल आया, जो बेसिक स्टेप्स हैं जो विक्टिम्स को आजकल लेने हैं, कभी भी कोई भी कॉल पे आपको कोई बैंक या कोई भी एजेंसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। जैसे आपका CVV कोड हो गया, आपके पूरे कार्ड डिटेल्स हो गए। जो ऐसे एजेंसी होते हैं वो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट मांगते हैं। जब आपको पता चल रहा है कि कोई आपसे OTP मांग रहा है या CVV डिटेल्स मांग रहा है, तो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करना है ऐसे कॉल्स। जैसे डिजिटल अरेस्ट में हो गया कि आपको कोई पुलिस वाला कॉल करके बोल रहा है डिजिटल अरेस्ट होगा, या आपका IVR कॉल आया है कि हाँ हम ट्राई की तरफ से हैं, आपका नंबर ऐसे ऐसे इस इलीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है, तो ये IVR वॉइस में ही प्ले होता है। तो आपको वहां पे ये अवेयर रहना है कि कभी भी कोई एजेंसी आपको, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो कभी कॉल करके आपसे कोई भी डिटेल्स लेगी नहीं। वो डायरेक्टली आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे और उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो करेंगे। फर्जीवाड़े से बचने के लिए कभी भी कॉल पर OTP, CVV या पिन साझा न करें, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान कभी भी IVR के जरिए डिटेल्स जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आपको कोई संदिग्ध IVR कॉल आती है, तो हमेशा अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर पुष्टि कर लें। साइबर अपराध पोर्टल्स पर घोटालों की रिपोर्ट करने से अधिकारियों को धोखेबाजों पर नजर रखने और ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। कॉल ब्लॉकिंग ऐप्स का उपयोग करना और मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन भी फर्जीवाड़े को रोकने में काफी सहायक होते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।